विवादित कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो इस जमीन की भी कीमत दी और इस भूमि की कीमत देने के बाद यहां पर यह भव्य भवन उन सभी श्रद्धालु जनों के लिए बनाया है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, सिंधु दर्शन की यात्रा में जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का, गंगोत्री और यमुनोत्री जी का दर्शन करने के लिए उस धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं और सभी के लिए यह भवन यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनकी सेवा के लिए समर्पित होगा। और यही यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी का, यहाँ के मान्य विधायक, यहाँ के सभी मान्य जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों की यही मंशा थी और उसी मंशा के साथ आज इसको लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर विकास की 30 परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। लगभग 750 करोड़ रुपए की परियोजनाएं एक साथ यहां को खुल रही है। 132 करोड़ का तो ये भवन है, भवन जमीन सहित 132 करोड़ रुपए शासन ने इस पर खर्च किए हैं। मैं जानता हूं हम लोग जो कार्य करेंगे वह नियमों का पालन करते हुए करेंगे और इसलिए पहले वाली भूमि को हम लोगों ने देखा कि एनजीटी ने आपत्ति की है तो हम लोग हज हाउस जैसी दुर्गति नहीं होने देना चाहते और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, उसको खारिज करो, एक ऐसे स्थान पर बनाओ जहां पर शासन जमीन को क्रय करेगी और वह भूमि उस भवन के नाम पर ही होगी और वह कैलाश मानसरोवर के नाम पर सभी प्रकार की धार्मिक यात्राओं को देश के अंदर करने के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराने का एक केंद्र होगा। कल ही हम लोगों ने धर्मार्थ कार्य विभाग के महानिदेशालय का भी गठन किया है। आखिर हमारे लिए श्रद्धा के केंद्र हमारे धार्मिक स्थल हैं ही, लेकिन ये पर्यटन और रोजगार के बहुत बड़े माध्यम है। हम एक मंदिर देखते हैं, एक मंदिर होता है, लेकिन मंदिर में प्रसाद के लिए भी कुछ लोगों को जगह मिल जाती है, फूल बेचने के लिए भी कुछ लोगों को जगह मिल जाती है, वहां पे कोई रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था हो जाती है, वहां पे धर्मशाला के कार्य में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। यानी रोजगार सृजन का भी बहुत बड़ा माध्यम बनता है। हमारी आस्था का सम्मान के साथ साथ रोजगार का भी बहुत बड़ा माध्यम बनता है और भारत के अंदर जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है ये तो अपार संभावना वाला है। मुझे याद है जब 2017 में हम लोग प्रदेश की सत्ता में आए थे, मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2019 के प्रारंभ में कुंभ है, आप लोगों के पास केवल 2.25 वर्ष हैं, क्या कुंभ का आयोजन एक भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में हो सकता है? प्रधानमंत्री जी का विजन था, उनका मार्गदर्शन था और आपने देखा होगा प्रयागराज कुंभ पहले गंदगी के लिए, भगदड़ के लिए, अव्यवस्था के लिए, इसके लिए जाना जाता था। लेकिन 2019 में जब इसी प्रयागराज में हम लोगों ने कुंभ का आयोजन किया तो वही कुंभ अपनी भव्यता के लिए, अपनी दिव्यता के लिए, अपनी स्वच्छता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुव्यवस्था के लिए देश और दुनिया के लिए एक मानक बना। 24 करोड़ श्रद्धालु वहां पर उपस्थित हुए, दुनिया उमड़ पड़ी। और जब मैंने वहां के अलग अलग तबके के लोगों से जानकारी ली, नाविकों से जानकारी ली, वहां के व्यापारियों से जानकारी ली, रेस्टोरेंट और होटल संचालन करने वाले लोगों से जानकारी ली, वहां के गाइड थे, पंडित थे, इन सबसे मैं सबसे अलग अलग उन सबसे मैं मिला और मैंने सबसे जानकारी ली कि आखिर कुंभ से क्या कोई फायदा हुआ। उन्होंने कहा साहब ऐसा अद्भुत समागम और ऐसा अद्भुत कार्य हम लोगों ने न कभी देखा है, क्योंकि ये कार्य अपने आप में अद्भुत था ही, लेकिन साथ साथ हमारी रोजी रोजगार में भी कई गुना वृद्धि हुई है, कई गुना अभिवृद्धि हुई है और ये कार्य, ये संभावना गाजियाबाद में भी मौजूद है।
अगर अयोध्या में हो सकता है, काशी में हो सकता है, गढ़ में हो सकता है, तो गाजियाबाद में भी इन संभावनाओं को कोई रोक नहीं सकता है। और उन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए। ये वही संभावनाएं हैं, और जब ये संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है तो विघ्न और बाधा बनने के लिए भी तमाम प्रकार के तत्व बीच बीच में घुसने का प्रयास करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, उसकी चिंता किए बगैर हमें अपने पथ पर अग्रसर होकर के पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे लोगों को परेशानी है। जब अयोध्या में 500 वर्षों की समस्या का समाधान प्रधानमंत्री जी के विजन से समस्या का समाधान होता है और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के कार्य का शिलान्यास करके उस कार्यक्रम का भी शुभारंभ कर दिया है। कोई सोचता भी नहीं था, क्योंकि देश में तो इस प्रकार की समस्याओं को लटकाने का और उससे विवाद खड़ा करने का एक कुछ लोगों ने अपनी आदत का और अपनी आजीविका का हिस्सा मान लिया था। क्योंकि जब विवाद होगा तो कुछ लोगों को चंदा वसूली करने का मौका मिल जाएगा, जब विवाद होगा तो तोड़फोड़ होगी तो उसके बीच में वे लोग जाकर के फिर राजनीति करने का अवसर प्राप्त करेंगे। और हम लोगों से जब पूछा जा रहा था कि राम मंदिर का फैसला होगा, क्या होगा, हमने कहा मेरिट के आधार पर फैसला जब भी आएगा। आप देखना, उत्तर प्रदेश में हर तबका इसका स्वागत करेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे शांतिपूर्ण दिन था जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित विवाद का समाधान हुआ था। और उत्तर प्रदेश तो वैसे भी शांति की दिशा में बहुत तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो देश के अन्य राज्यों में लोग लोहा मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। पहले गुंडे चलते थे, प्रशासन रास्ता साफ करने में लगता था, पुलिस मुंह छिपावे भागती थी, वही प्रशासन है, वही पुलिस है। आज जब पुलिस सड़कों पर निकलती है तो गुंडे अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। ये वही राज्य है, वही प्रशासन है, वही पुलिस है, तंत्र वही है, केवल शासन बदला है। जब हम लोगों ने भेदभाव करना बंद कर दिया, जो कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कानून को बंधक बनाने का प्रयास करेगा, वह सोच ले कि किस प्रकार की यात्रा में वो जाना चाहता है। क्योंकि यहां तो अनेक प्रकार की यात्राएं निकलती हैं और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, विकास हर एक के जीवन में खुशहाली लाने का एक माध्यम बनेगा और इसी विकास के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक विजन दिया है। हर तबके के लिए, कोई व्यक्ति, कोई तबका, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज का किसी भी तबके का व्यक्ति हो, जब बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक मिल रहा है और उन लोगों तक देने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ शासन भी, प्रशासन भी, जनप्रतिनिधि भी, समाज का हर एक तबका भी ईमानदारी के साथ लगा हुआ है, तो अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है, अव्यवस्था की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है, कानून को बंधक बनाने की छूट भी किसी को नहीं दी जा सकती है। और यही आज आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। मैं गाजियाबाद की जनता का अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है 2017 के पहले गाजियाबाद सबसे गंदा नगर हुआ करता था। 3 वर्षों में आप लोगों ने यहां की कायाकल्प कर दी है। गाजियाबाद को स्वच्छता के मानक पर यहां के जनप्रतिनिधियों, यहां के प्रशासन और यहां के स्वच्छता कर्मियों के साथ मिलकर के एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में तो अद्भुत कार्य किया है, अद्भुत कार्य हुआ है। जान भी और जहान भी दोनों की रक्षा की है। प्रधानमंत्री मोदी जी यही तो चाहते थे
और यही बात जब इस कैलाश मानसरोवर के इस भव्य भवन के उद्घाटन की बात सामने आई तो मौसम भी, प्रकृति भी कभी कभी परीक्षा देती है, और महादेव तो हमेशा परीक्षा देते ही हैं। हम लोग इस बात को मानते थे। मैं लखनऊ से मुरादाबाद तक आ गया। मुरादाबाद की बैठक के बाद जब मुझे चलना था, पता लगा यहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा खराब है। लोग सोचते थे हो सकता है कार्यक्रम स्थगित होगा। हमने कहा भी देखो, हमारी डिक्शनरी में कहीं भी ना शब्द नहीं है और हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम लोग वहां जाएंगे, उद्घाटन करेंगे, क्योंकि आज कैलाश मानसरोवर वन का उद्घाटन करके न जाने कब कैलाश मानसरोवर पर हमको चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और कैलाश मानसरोवर ये भारत की आस्था का केंद्र बिंदु है। कैलाश मानसरोवर हर एक श्रद्धालु जाता है, जाने की इच्छा रखता है। सिंधु दर्शन के लिए हर एक श्रद्धालु जाने का इच्छुक रखता है। और हम लोग तो चाहेंगे कि पर्यटन विभाग के पास एक अवसर है, और अवसर इस बात का कि अब अपने पर्यटन विकास निगम को तीव्र कर लें, तीव्रता के साथ आगे बढ़ा करके ऐसी सुविधाएं, ऐसी संभावनाओं को आगे विकसित करें कि हर सीजन में यह भवन चहल पहल का केंद्र बने। हर प्रकार की गतिविधियां यहां पर चलती हुई दिखाई दी। श्रद्धालु जनों के आने के साथ देश के अंदर 4 धाम की यात्रा हो, उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख धार्मिक केंद्रों की यात्रा का हो, या फिर देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का कार्यक्रम हो, या फिर कैलाश मानसरोवर और सिंधु दर्शन के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का हो। हम लोग उस अभियान के रूप में गाइड भी यहां पर तैयार करें। कोई आता है यात्री, उसको बताने के लिए इस यात्रा में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, कहां पर क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, कहां पर आपके सामने किस प्रकार की चुनौती आ सकती है। अगर ये सब काउंसलिंग यहां पर हम करने का कार्यक्रम बना दें, बहुत अच्छा होगा। और मैंने देखा उस प्रकार का स्पेस जगह जगह दिया। मैं गया था अभी यहाँ कार्यक्रम में आने के पहले, लोकार्पण के बाद हम लोग जब गए थे, 4th फ्लोर में ध्यान का केंद्र भी बना हुआ है। वहां पे अलग अलग कॉरिडोर तैयार हुए हैं। यहां पे एक ऑडिटोरियम भी बना हुआ है यात्रियों के साथ इंटरेक्शन के लिए। और इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत तो आस्था का देश है। यह आस्था हम सबको उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। इस देश में बांटने के तमाम प्रकार के प्रयास हुए हैं। आपने देखा होगा इस समय भी कुछ लोग एक नए स्वरूप में अपने उस वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का हाथ देश में दंगों में, अराजकता में, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने में जो लोग लगे हैं, आज वे लोग एक बार फिर से किसी न किसी रूप में अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद एक बड़ी ताकत ऐसी है जो भारत की आस्था के साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश अपनी आस्था के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूर्ण विश्वास करता है। और पूर्ण विश्वास इस कदर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का हो, देश की आस्था का हो, देश की सुरक्षा का हो, और भारत को दुनिया के सामने एक शक्तिशाली देश की भूमिका के रूप में रखने का कार्य हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी मजबूती के साथ भारत को दुनिया के सामने उस रूप में प्रस्तुत किया है। और यह आस्था हमारे लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यही तो आस्था इस देश को हर चुनौती करने का कार्य करती है। लोग पूछते थे कोरोना से देश कैसे बचेगा।
जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान हम लोगों ने जनता का भूतपूर्व समर्थन देखा तो हम लोगों ने कहा मोदी जी का एक एक आह्वान पे पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा और देश कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को जीतेगा। ये देश ने करके दिखा दिया, उत्तर प्रदेश वासियों ने करके दिखा दिया। गाजियाबाद की जनता ने तो और भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। हम मानते हैं दिल्ली की स्थिति भयावह है, लेकिन गाजियाबाद ने कोरोना को भी कंट्रोल किया, कोरोना से होने वाली मौतों को भी नियंत्रित किया। गाजियाबाद को एक स्वच्छ सिटी के रूप में भी प्रस्तुत किया और गाजियाबाद के विकास को एक नई ऊंचाइयों के साथ, नई बुलंदियों के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज 730 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होने के साथ ही 132 करोड़ का यह भव्य मानसरोवर भवन भी आज आप गाजियाबाद वासियों को, देशवासियों को, देश के श्रद्धालुजनों को, धार्मिक श्रद्धालुओं को आज अर्पित कर रहे हैं। मैं सचमुच इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। यहाँ के अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को और खास तौर पर यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आज स्वयं दुग्धेश्वरनाथ मंदिर के श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जनरल साहब को कि उन्होंने गिरी जी को यहाँ बुलाने में मदद की, अन्यथा मेरी तो कार्यक्रम लगातार कार्यक्रम थे, मैं उनसे फोन से भी बात नहीं कर पाया, लेकिन वे स्वयं भी यहाँ पर आए और बाबा आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस भवन को, क्योंकि वह भी शंकर की पीठ है, भगवान शिव की पीठ है, बाबा दुग्धेश्वरनाथ का मंदिर, जब करोड़ों की संख्या में कावड़ यात्री यहाँ से हरिद्वार यात्रा करके वहां से गंगा जल लेकर के आते हैं, आस्था का सैलाब देखते हुए बनता है। बहुत सारे लोगों का आपत्तियां हैं, लेकिन हमें भारत की आस्था का सम्मान करने में गौरव की अनुभूति होती है, क्योंकि यही तो भारत है। जब हम इस सम्मान के साथ जुड़ते हैं तो वह सम्मान हम लोगों के सम्मान को भी आगे बढ़ा देता है और इसलिए हमें कोई संकोच नहीं होता इन सब कार्यों को आगे बढ़ाने में। लोग कहते थे कावड़ यात्रा को रोकना चाहिए, कावड़ यात्रा में इस प्रकार की चीजें हो सकती, हमने कभी कुछ नहीं होने वाला। यहां तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारे श्रद्धालुजन जाएंगे। कावड़ यात्रा हर हर महादेव के उन नारों से गुंजायमान होगा और जहां पर हमने महादेव की बात कही हो तो भारत का तो कण कण ही शंकर के साथ पूजा जाता है, तो फिर इसमें हम भेद कैसे कर सकते हैं? यहाँ कोई भेद के लिए कोई स्थान नहीं और इसलिए इस प्रकार की यात्राओं को हर प्रकार की सुविधाएं सरकार देगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कैलाश मानसरोवर की समिति यहाँ पर श्री उदय कौशिक जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार उन्हें हर प्रकार का सहयोग करती है और न केवल वहाँ की यात्रा के लिए बल्कि हर प्रकार की धार्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग सहयोग करेंगे। विकास के कार्यक्रम के साथ साथ हम लोग रोजगार के साथ भी इसे जोड़ने का कार्य बना पाएंगे। अच्छा होगा शेष दिनों में यहाँ पे कुछ गाइड की ट्रेनिंग के भी कार्यक्रम हो, जैसे गढ़ में अनेक प्रकार के कार्यक्रम गढ़ में होते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर में कैसे हम विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, हमें इस पे सोचना चाहिए। यहाँ पर दुग्धेश्वरनाथ मंदिर में भी जो श्रद्धालुजन आते हैं सुरक्षित माहौल में कैसे हम इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। चार धाम की यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुजनों के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कैलाश मानसरोवर की सिंधु दर्शन की यात्रा या द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कहां कहां पर क्या क्या विशिष्टताएं देखने को मिलेंगी, या उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग धार्मिक स्थलों में जाने के लिए क्या सावधानी और क्या सुविधाएं वहां उपलब्ध हो सकती हैं, इन सभी के बारे में जानकारी का एक केंद्र बिंदु ये बनेगा। यहाँ पर धार्मिक आस्था का भी सम्मान होगा, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य इसके माध्यम से होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबसे अपील करूंगा कि अगले महीने तक कोरोना की वैक्सीन भी आ जाएगी और मुझे लगता है ये देश की कोरोना की महामारी पर एक बहुत बड़ी विजय होगी और कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ पूरा देश लड़ा है,
बस सावधानी कुछ समय और के लिए, सतर्कता, मास्क अनिवार्य रखिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए। जो भी नियम बनाए गए हैं प्रशासन के द्वारा लागू किए गए हैं, शासन ने उन्हें उस नियमों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, उसका पालन अगर आप सभी लोग कर लेंगे, जनता जनार्दन कुछ समय और कर ले, तो भाइयों बहनों, हम लोग कोरोना पर पूर्ण विजय प्राप्त करते हुए भारत के हर नागरिक को एक सुरक्षित माहौल देने में सफल होंगे। महामारी पर भारत के अंदर अद्भुत जो कार्य हुआ है, दुनिया इसका लोहा मान रही है, और हम सबको अब इस लड़ाई के अंतिम चरण में पूरी सावधानी और सतर्कता बरतते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सबको 730 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर जनरल साहब को, अपने सभी माननीय विधायकों को हृदय से यहां पे उन्हें बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और कैलाश मानसरोवर भवन की इस भव्य भवन के उद्घाटन के अवसर पर भी मैं गाजियाबाद वासियों को, कैलाश मानसरोवर समिति से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं को, सिंधु दर्शन और अन्य आस्थावान सभी देशवासियों को हृदय से इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं हम सब महादेव की कृपा से भारत की आस्था को नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।